हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल नेहा योर स्टडी गाइड। आज का टॉपिक शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो टॉपिक जो आज हम कर रहे हैं वो है क्लास 12 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 3 बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसमें हम न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 के बारे में पढ़ रहे थे। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या क्या मतलब लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन जो उसके कंपोनेंट्स हैं, क्या चेंजेस आए थे, क्या पॉलिसी में चेंजेस आए थे, क्या बिजनेस में चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट थी, हम उनके बारे में पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे मैनेजरियल रिस्पॉन्स टू चेंज इन बिजनेस एनवायरनमेंट। मैनेजरियल रिस्पॉन्स क्या आया था जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से बिजनेस एनवायरनमेंट में कुछ चेंजेस आए थे। फर्स्ट क्या है, डाइवर्सिफिकेशन। सबसे पहला रिस्पॉन्स क्या आया था, diversification. The first response seen after new policy is the companies are going for diversification. New economic policy 1991 के बाद क्या देखा गया कि कंपनीज किस में जाने लगी, डाइवर्सिफिकेशन, मतलब अपने प्रोडक्ट की वैरायटी इंक्रीज करने लग गई थी। पहले जो प्रोडक्ट सेल कर रहे थे, पहले तो गवर्नमेंट ही जो है, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन ही जो है प्रोडक्शन करते थे गुड्स एंड सर्विसेज के। 1991 इकोनॉमिक पॉलिसी के बाद जो है प्राइवेटाइजेशन हुआ, प्राइवेट इंडस्ट्रीज जो है स्टार्ट हुई थी, तो उसमें क्या करने लगे थे, डाइवर्सिफिकेशन होने लग गया था, प्रोडक्ट्स की वैरायटी इंक्रीज हो गई थी। फॉर एग्जांपल कंपनीज लाइक रिलायंस, वोल्टा, सैमसंग आर डाइवर्सिफाइंग देयर एक्टिविटीज बाय एडिंग मोर प्रोडक्ट इनटू देयर पोर्टफोलियो। अपने पोर्टफोलियो में नए नए प्रोडक्ट भी एड ऑन करने लगे थे ताकि मार्केट में जो है उनकी कंपनी की जो गुड्स है उनकी डिमांड इंक्रीज हो, लोगों को ज्यादा वैरायटी मिलेगी, प्रोडक्ट में ज्यादा चॉइसेस मिलेगी, तो वो उनकी कंपनी के गुड्स को देखने में थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएंगे। नेक्स्ट था ज्वाइंट वेंचर, कोलैबोरेशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ अ मल्टीनेशनल। जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 में जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए जो पॉलिसीज थी, जो प्रोसीजर था, वो बहुत इजी कर दिया गया था। फॉरेन इन्वेस्टर्स काफी आने लग गए थे इंडिया में जो है इन्वेस्ट करने के लिए, तो क्या शुरू हो गया था, जॉइंट वेंचर होने शुरू हो गए थे, कोलैबोरेशन होने शुरू हो गए थे। मोस्ट ऑफ द मल्टीनेशनल कंपनी कम टू इंडिया थ्रू जॉइंट वेंचर। इंडिया की कंपनी के साथ टाई अप करने लगी थी, फॉरेन की कंपनीज ने आके जो है इंडियन कंपनी के साथ टाई अप करना शुरू कर दिया था। जैसे कि फोर्ड ने एंटर किया महिंद्रा एंड महिंद्रा के साथ, जैगवार ने एंटर किया टाटा मोटर्स के साथ, होंडा एंटर्स विद सील एंड जनरल मोटर्स विद हिंदुस्तान मोटर्स। तो ऐसे जॉइंट वेंचर्स भी जो है काफी हमें देखने के लिए मिले थे। नेक्स्ट आता है ब्रांड बिल्डिंग। आफ्टर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी द ब्रांड बिल्डिंग गुडविल and image of a company has become an important element for promotion of a company. गुडविल आपने पढ़ा होगा अकाउंट्स में। गुडविल का मतलब एक कंपनी की इमेज, ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है, क्या इमेज है उसकी, लोग जब उनकी कंपनी के बारे में बात करें तो कितने पॉजिटिव उसमें बात कर रहे हैं, क्या कंपनी की गुडविल है मार्केट में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट हो गया था कंपनी को प्रमोट करना, गुडविल बनाना जो है मार्केट में। क्यों, कंपटीशन इंक्रीज हो गया था। कंपटीशन इंक्रीज होना, आपको लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक अपनी ऑर्गेनाइजेशन को टिका के रखना, तो इट मीन्स कि आपको अपनी कंपनी की गुडविल बनानी पड़ेगी मार्केट में कहीं ना कहीं। नाउ कंपनीज आर स्पेंडिंग ह्यूज अमाउंट ऑन वेरियस प्रमोशनल एक्टिविटीज सच एज एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशंस एक्सेट्रा फॉर ब्रांड बिल्डिंग। अपनी कंपनी का जो प्रोडक्ट्स है, एक ब्रांड उसको बनाने में, उसको बिल्डअप करने के लिए, ताकि एक कंपनी का आपका एक ब्रांड हो, एक जो है लोग आपकी कंपनी को उनके नेम से एक पॉजिटिव उसमें देखे, तो क्या करने लगी थी कंपनियां, एडवर्टीजमेंट देने लगी थी, अपने प्रोडक्ट की सेल्स प्रमोशन करने लग गई थी, नए नए जो है कुछ स्कीम्स वगैरह निकाल के लेके आती थी कंपनियां, ताकि जो है कस्टमर्स उनकी कंपनी के प्रोडक्ट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो, उनमें थोड़ा इंटरेस्ट दिखाएं देखने के लिए, उनको यूज करें ताकि उनको लगे कि हाँ ये कंपनी अच्छे प्रोडक्ट्स जो है बनाती है। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी टू गेट द फर्स्ट मूवर एडवांटेज। कंपनीज आर ट्राइंग टू गेट टू द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी फर्स्ट इन देयर प्रोडक्ट। फर्स्ट मूवर एडवांटेज अगर कंपनी को चाहिए तो सबसे पहले उन्होंने क्या काम किया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी शुरू कर दी थी। कंपटीशन में टिके रहना है, एक ऑर्गेनाइजेशन है अगर उसे कंपटीशन में टिके रहना है, अपने प्रोडक्ट्स जो है ताकि कस्टमर्स उनके प्रोडक्ट पसंद करे, तो उनको क्या यूज करना पड़ेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी। जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी अगर वो यूज करेंगे तो कस्टमर्स को मे बी उनके प्रोडक्ट पसंद ना आए। तो फर्स्ट मूवर एडवांटेज के लिए कंपनीज ने क्या करना शुरू कर दिया था, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है अपने प्रोडक्ट्स में यूज करना शुरू कर दिया था। द एक्सपेंडिचर ऑन
रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट इज इंक्रीज्ड बाय ऑल द कंपनी। हर एक कंपनी का जो रिसर्च और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है कंपनी में, उनका एक्सपेंडिचर बढ़ गया था, ज्यादा से ज्यादा रिसर्चेस होने लगी थी मार्केट के ऊपर, कितना कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, किस टाइप के प्रोडक्ट्स मार्केट में आ रहे हैं, किस रेंज में आ रहे हैं, किस टाइप के आ रहे हैं, कस्टमर्स को क्या पसंद आ रहा है क्या नहीं, चेंज इन टेक्नोलॉजी, क्या टेक्नोलॉजी नहीं मतलब न्यू टेक्नोलॉजी जो है मार्केट में आई है। फॉर ऑल द कंपनीज, स्पेशली कंपनीज अगर आईटी, कंप्यूटर, लैपटॉप, फोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज की बात करें, तो इन कंपनीज का ज्यादातर एक्सपेंडिचर जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का इंक्रीज हो गया होगा। क्योंकि आपको ही पता है कि आजकल फोन्स, अगर लैपटॉप्स की हम इन जो है टेक्नोलॉजी की बात करें, तो इसमें चेंजेस सबसे जल्दी आते हैं। नया फोन लॉन्च हो रहा है विद न्यू फीचर, कोई दूसरी कंपनी का फोन लॉन्च हो रहा है विद न्यू फीचर, कैमरा ज्यादा बेटर देने लग जाते हैं, कोई कुछ फीचर ऐड ऑन कर देता है। तो ये कैसे होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का काम होता है, जो रिसर्च करती है इन सब चीजों पे, ताकि नया से नया प्रोडक्ट जो है कस्टमर को प्रोवाइड कराया जा सके। एक मार्केट पे भी नजर रखना कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है, क्या कस्टमर्स पसंद कर रहे हैं और हम क्या बेटर दे सकते हैं और कंपनीज के कंपैरिजन में, ताकि हमारा प्रोडक्ट कस्टमर जो है थोड़ा देखिए, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसको यूज करने का सोचे, कोई भी प्रोडक्ट हो या कोई भी सर्विसेज हो। नेक्स्ट आता है improved compensation level. With the entry of MNC, there is a lot of change seen in the salary package of all the employees एंड मैनेजरियल एज वेल एज टेक्निकल सर्विसेज। जब से एमएनसीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, फॉरेन इन्वेस्टर्स ने इंडिया में आके इन्वेस्ट करना शुरू किया था, यहाँ पे जो है नई कंपनी के साथ टाई अप करना शुरू किया था, तो इसका चेंज जो है सैलरी पैकेज में भी नजर आया था। फिर चाहे वो मैनेजमेंट टीम के हों या टेक्निकल डिपार्टमेंट से जो है में कोई भी एम्प्लॉय काम कर रहा हो, हर किसी की सैलरी पैकेज में कुछ ना कुछ चेंजेस नजर आए थे। द स्टार्टिंग सैलरीज फॉर इंजीनियर्स एंड मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैव राइजन सिग्निफिकेंटली। कंपटीशन इंक्रीज हो गया था, बहुत ज्यादा प्राइवेटाइजेशन हो गया था, नई नई कंपनियां खुल रही थी, जॉब ऑफर्स लोगों को मिल रहे थे, तो और बाहर से मल्टीनेशनल कंपनीज भी आ रही थी जो इन्वेस्ट कर रही थी इंडिया के अंदर, जो अच्छा सैलरी पैकेज दे रही थी। तो कहीं ना कहीं एक राइजन, एक थोड़ा सा ना सैलरी में इंक्रीमेंट देखने को मिला था। कंपनीज आर फॉलोइंग परफॉर्मेंस लाइक बोनस स्कीम देने लग गई। अब कंपनी ने नए नए तरीके अपनाए थे ताकि एम्प्लॉय अपना बेस्ट दे। जब तक एम्प्लॉय को जितना वो काम कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसको सैलरी नहीं मिलेगी, ठीक है, उसको कोई प्रमोशन, मतलब उनको कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना एम्प्लॉयज को, कि भाई हम आपको प्रमोशन दे देंगे या हम आपको बोनस देंगे अगर आप अच्छे से काम करोगे, तभी एक वो मोटिवेशन के साथ काम अच्छे से करते हैं। तो कंपनीज ने भी ऐसे ही परफॉर्मेंस काइंड ऑफ चीजें जो है यूज करना शुरू किया, लाइक बोनस स्कीम देना, इंसेंटिव्स देना, ताकि जो है एम्प्लॉयज अपना बेटर परफॉर्मेंस दे सके। नेक्स्ट आता है कस्टमर फोकस। द फोकस ऑफ मार्केट इज टोटली शिफ्टेड फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। अगर न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1991 से पहले की बात करें तो पूरा फोकस क्या था? प्रोड्यूसर मार्केट कहलाती थी, प्रोड्यूसर ओरिएंटेड मार्केट। मतलब प्रोड्यूसर का जो मन करता था गुड बनाया, मार्केट में निकाला, भी अपने आप बिक जाएगा, क्योंकि लिमिटेड जो है गुड्स अवेलेबल होते थे, ज्यादा उसके जो है सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते थे। लेकिन अब कंज्यूमर मार्केट हो गई थी। कंज्यूमर पे पहले रिसर्च किया जाता था मार्केट में कि कंज्यूमर को किस तरह का प्रोडक्ट पसंद है, किस रेंज का पसंद है, क्या वैरायटी वो पसंद करेंगे, ठीक है, उसके बाद प्लानिंग की जाती थी, उसके बाद प्रोडक्शन होता है। टुडे कंज्यूमर इज अ की इन द मार्केट। अब कंज्यूमर ही मार्केट में की है। ऑल द कंपनीज आर कमिंग विद वेरियस स्कीम टू अट्रैक्ट द कस्टमर। आपने देखा हुआ कितनी सारी स्कीम्स जो है कस्टमर्स के लिए बनाई जाती है, ताकि वो आपके कंपनी के कुछ प्रोडक्ट के टूवर्ड्स जो है अट्रैक्ट और उनको जो है खरीदने में थोड़ा सा दिखाएं, इंटरेस्ट शो करें। तो ये थे गाइस हमारे कुछ मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस के साथ आए थे, जैसे कि डाइवर्सिफिकेशन करना प्रोडक्ट का, जॉइंट वेंचर्स होने लगे थे, नए नए ब्रांड बिल्डिंग के लिए जो है क्या क्या किया जा सकता है, एडवर्टीजमेंट किए जा रहे थे, सेल्स प्रमोशंस किए जा रहे थे, ये मैनेजरियल रिस्पॉन्सेज थे। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर रिसर्च करना ताकि वो यूज की जा सके ऑन टाइम, कंपनसेशन, सैलरी पार्ट जो है इंक्रीज हो गया था एम्प्लॉयज का। अब कस्टमर ही मेन फोकस में आ गए थे। आई होप गाइस कि आपको टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज उसे लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इस चैप्टर और टॉपिक बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। थैंक यू सो मच गाइस मेरी वीडियो देखने के लिए।